हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेट एजुकेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक मोशन स्टार्ट किया था और हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ मोशन बेसिकली, देन आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब की डेफिनेशंस, यूनिट्स वगैरह वो सब हमने समझी थी। और यूनिट्स को जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए आपको कौन कौन से यूनिट्स में चेंज करना है वो सब हमने सीखा था। और साथ साथ मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं है कि आप लेंथी मेथड से सॉल्व करने बैठोगे। तो शॉर्टकट जो है जिस भी न्यूमेरिकल में शॉर्टकट बनेंगे वो सब मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। और इन सब को करने के बाद लास्ट में हमने जो है 2 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो अच्छी बात है, अगर आपने वो सॉल्व करके देखे तो आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम उन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, चलिए देख लेते हैं। अ मैन वॉक फॉर 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन रन्स फॉर 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन? तो इसने बोला है कि कोई आदमी है वो 1 मिनट के लिए दौड़ा, किस स्पीड से? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर वो नेक्स्ट 1 मिनट के लिए भागा, किस स्पीड से? 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये डाटा आपका मैंने लिख दिया है। T1 मान लेते हैं पहले टाइम को कि 1 मिनट के लिए वो चला और किस स्पीड से? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। देन जो है 2 मिनट्स के लिए वो दौड़ा, सॉरी ये भी 1 मिनट ही दिया हुआ है। 1 मिनट के लिए ही उसने क्या किया? रनिंग करनी स्टार्ट की, और किस स्पीड से? 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इसने पूछा व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बताया था? दैट इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। सो हमें यहाँ से टोटल डिस्टेंस देखना है कितना होगा और टोटल टाइम हमें देखना है कितना होगा। तो हमें टाइम और स्पीड दी हुई है, तो हमने ये एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो देखिए टाइम हमें मिनट में दिया हुआ है, और मैंने आपको क्या बताया था? टाइम आपको किस में लेके चलना है? सेकंड में लेके चलना है। बिकॉज वेलोसिटी की यूनिट हमने क्या सीखी थी? मीटर पर सेकेंड सीखी थी ना। अगर आप टाइम को सेकेंड में लोगे तभी तो आंसर आपका जाके मीटर में आएगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना बनेगा हमारा? D1 अगर आप निकालते हो तो D1 हमारा बनेगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड हो गए। तो डिस्टेंस कितना बना? 60 मीटर। ये हमारा पहला डिस्टेंस बन गया उसका। जब वो वॉक कर रहा था 1 मिनट के लिए 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज़ 60 मीटर। सिमिलरली D2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 मिनट के लिए रन करना स्टार्ट किया उसने, और 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो एक स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है आपकी? 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में बदलो, 60 सेकंड हो गए। तो हमारा कितना आंसर बन गया? 180 मीटर। ये हमारा दूसरा डिस्टेंस हो गया उसका। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया कितना बनेगा। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आप पुट कर देना 180 प्लस 60, और अपॉन में टोटल टाइम आपका बनेगा 1 मिनट ये और 1 मिनट ये, 2 मिनट बनेगा। 2 मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लेना। तो 180 प्लस 60 दैट इज़ 180 प्लस 60 अपॉन में 2 मिनट था। 2 मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है एवरेज स्पीड की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ कार इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OP। इट मूव्स, चलिए स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एक लाइन हम बना लेते हैं OP। ये बना ली हमने O, ये हमारा O पॉइंट, ये हमारा P पॉइंट। इस स्ट्रेट लाइन अलोंग OP, इस लाइन पे जो है कार मूव कर रही है। देन इसने बोला इट मूव्स फ्रॉम O टू P। O से P तक जाती है वो इन 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में जाती है। O से P तक वो 18 सेकेंड में जाती है। देन रिटर्न फ्रॉम P टू Q। P से Q तक वापस आ जाती है। सपोज़ यहाँ कहीं Q पॉइंट मान लेते हैं हम। कितने सेकंड में वापस आती है? 6 सेकंड में वापस आती है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में वापस आती है, P से Q तक। तो OP का टोटल डिस्टेंस इसने हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 360 मीटर। एंड OQ का हमें ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज़ 240 मीटर।
नेक्स्ट इसने पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। फर्स्ट पार्ट हम चलिए सॉल्व करते हैं। ओ से पी तक जाने में उसकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। चलिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, स्ट्रेट पाथ पे तो वो ट्रैवल कर रही है, तो स्ट्रेट पाथ पे उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। तो ओ से पी तक की तो गई है वो गाड़ी, तो टोटल डिस्टेंस कितना बना 360 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना बनेगा 360 बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 360 और टाइम कितना लिया था उसने 18 सेकेंड, 360 अपॉन 18 सेकेंड। इसको काट के हमारे पास आंसर बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू पी। ओ से पी तक जो है उसकी एवरेज वेलोसिटी बनेगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो आंसर ये हो गया आपका। नेक्स्ट फिर आपका है एवरेज स्पीड। चलिए देख लेते हैं एवरेज स्पीड क्या बनेगी। तो इसमें एवरेज स्पीड भी यही बनेगी। देखिए, डिस्टेंस भी तो आपका यही बनेगा 360, सिर्फ ओ से पी तक की तो गई है वो, और टाइम कितना लिया 18 सेकेंड। तो इसकी जो है आपकी स्पीड भी यही बन जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड भी इसकी क्या बन जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड भी एंड एवरेज वेलोसिटी भी। अब नेक्स्ट चलिए हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में बोला है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। ओ से पी तक जाना है, देन बैक टू क्यू। अब ओ से पी तक जाओगे पहले, फिर वापस क्यू तक आओगे। अब हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले चलिए एवरेज स्पीड हम निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड में क्या बनेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना बनेगा हमारे पास 360, तो इसने ये इतना कवर कर लिया। अब वापस क्यू तक आ गई है, तो इतना डिस्टेंस तो हमें पता है, ये तो 240 है और ये टोटल 360 दिया हुआ है। तो ये बचा हुआ कितना बन गया, ये हम निकाल लेंगे। कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 120। पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो 120 बनेगा। तो 360 प्लस 120, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना लगेगा 18 सेकंड जो है ओ से पी तक जाने में लग रहे थे, और फिर वापस पी से क्यू तक आने में कितने सेकंड लगे 6 सेकंड लगे। और 18 प्लस 6 कितना हो गया 24। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी वैल्यू आ गई एवरेज स्पीड इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी देन बैक टू क्यू। तो एवरेज स्पीड का आंसर आपके पास बन गया 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इसने पूछा है एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखिए वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही तो सीखा था। सो ओ से पी तक ये पहले जाएगी, फिर वापस क्यू तक आएगी। तो फाइनल पॉइंट तो हमारा यही बन गया, इनिशियल हमारा ये था। अब डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा हमारा, यही तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो हमें क्या वैल्यू लेके चलनी है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ था 240 ही तो दिया हुआ था। सो ऊपर कितना आ जाएगा 240, और टाइम कितना लगेगा, टाइम हमें टोटल टाइम कैरी करना है यहाँ पे। टोटल टाइम हमारा कितना था, वही 24 सेकेंड, 18 प्लस 6 24। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वैल्यू आ गई एवरेज वेलोसिटी की ओ से पी तक, देन वापस क्यू तक आने में उसकी जो है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस दोनों सॉल्व करने थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स साथ में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो और अपने डाउट्स ले सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट पुट करके अपने डाउट्स ले सकते हो। सो आई होप you guys like this video, then do like, share and subscribe my channel.